नमस्कार। उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के स्रोत ये टॉपिक लेके आए हुए हैं और इसमें किन-किन देशों से जो है हमारे संविधान के जो पॉइंट लिए गए हैं, वो सभी हम संविधान के स्रोत में लेके आए हुए हैं और इसमें हम विशेष करके ये ध्यान दिया है हमने जो है कि आपके लिए वो सभी क्वेश्चन मिले हैं जो हर एग्जाम में जो पूछे गए हैं। संविधान सभा के गठन के साथ ही जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और जो समितियां बनी हुई थी, वो समितियां संविधान के लिए जो है निर्माण के लिए जो है लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। हर देश के क्लाइमेट, ज्योग्राफिकल कंडीशन, वहां की सिचुएशन अलग-अलग होती हैं और जिस देश का संविधान हमारे ज्योग्राफिकल कंडीशन या हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग फिट बैठा, संविधान सभा के मेकर्स जो बनाने वाले लोग थे, उन लोगों ने उस देश से संविधान ले लिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा के गठन के साथ ही जो है संविधान की प्रक्रिया के शुरू होने के साथ ही इन लोगों ने जो है संविधान का अध्ययन किया। कई देशों का अध्ययन करने के साथ साथ उनको जो है अपने संविधान में शामिल किया, इंक्लूड किया। आज हम इसी को ध्यान में रखते हुए जो है आपके सामने हम संविधान सभा का जो स्रोत है, किन किन देशों से क्या क्या टॉपिक जो है हमारे संविधान में लिए गए, ये सब हम लेके आए हुए हैं। वैसे देखा जाए तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया औपनिवेशिक काल में जो है 1773 से जो है शुरू हो गया था और कई एक्ट लाए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो 1773, 1784, 1813, 1833, 1853, 1858, 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935 ये सभी एक्ट जो है लाए गए और इसके द्वारा जो है हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया जो शुरू की गई दोस्तों। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो था एक्ट, वो था आपका 1935 का एक्ट, जिसमें आपके टोटल 321 आर्टिकल्स थे और 14 जो शेड्यूल थे। इस एक्ट से हमारे संविधान में लगभग 250 आर्टिकल, लगभग 250 आर्टिकल सेम उसी प्रक्रिया में या कुछ बदलाव के साथ हमारे संविधान में रखे गए और इस तरीके से जो है संविधान के निर्माताओं ने एक बहुत बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी जनसंख्या हम एफोर्ड करते हैं, एक बहुत बड़ा संविधान लेके आए और इस तरीके से ये संविधान के स्रोत हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जिसमें जो है संविधान के हर पार्ट में कौन-कौन से जो है पॉइंट किस-किस देश से लिए गए, वो सब कुछ हम आपके सामने लेके आए। पहले देखिएगा ब्रिटेन से। भारत में जो औपनिवेशिक शासन था वो ब्रिटेन का ही था और ये शासन की शुरुआत जो है, जो प्लासी का युद्ध था 1757 में हुआ था, यहीं से शुरुआत हुआ और 1947 तक चला। आप देखिएगा लगभग 190 साल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में शासन किया। तो निश्चित तौर पे जो है ब्रिटेन का संविधान हमारे संविधान पे कुछ उनका छाया तो पड़ना चाहिए और भारतीय संविधान मेकर्स ने ब्रिटेन के संविधान से कई ऐसे स्रोत जो है वहां से जो है अपने संविधान में किया, इंक्लूड किया। पहला है संसदीय शासन प्रणाली, ये ब्रिटेन से लिया गया और आप देखिएगा 1892 का जो एक्ट था, इसी एक्ट में जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई और इसी समय जो है आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था की शुरुआत भी जो है हो गई। 1919 के एक्ट के तहत जो है डायरेक्ट इलेक्शन हुए और जो संसदीय व्यवस्था की शुरुआत 1892 में हुआ था, केवल एक ही हाउस थे। 1919 के एक्ट के तहत जो है इसको दो हाउस में कन्वर्ट कर दिए गए, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस।
आज भी राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से। तो इस तरीके से भारत में संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत जो है वहां पे हो गई। डेमोक्रेसी कंट्री में जो है टू टाइप की गवर्नमेंट पाई जाती है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम और दूसरा प्रेसिडेंसी सिस्टम। एक संसदीय शासन प्रणाली और दूसरा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ये टू टाइप की गवर्नमेंट आपके जो है डेमोक्रेसी कंट्री में पाई जाती है, लोकतंत्र व्यवस्था के तहत। संसदीय शासन व्यवस्था में जो है हम पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर का इलेक्शन करते हैं और वही मेंबर जो रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट में पहुंचते हैं वो पार्लियामेंट में पहुंचे हुए रिप्रेजेंटेटिव ही गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। अर्थात लोग जो है जो सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं उन रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से अपनी गवर्नमेंट का संचालन करते हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या होता है, इसमें प्रेसिडेंट का चुनाव सीधे लोगों के द्वारा किया जाता है। जैसे यूएसए में वहां पे प्रेसिडेंट का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों के द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ जो चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्ट चुनाव होता है और जो वास्तविक एग्जीक्यूटिव होता है, मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसका चुनाव हम पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तरह करते हैं। तो इस तरीके से भारत में एक संसदीय शासन प्रणाली और अमेरिका में जो है आपका प्रेसिडेंशियल या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लागू। ये दो टाइप की गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी में पाई जाती है। तो संसदीय शासन प्रणाली जो है ये आपका ब्रिटेन से लिया। अगला है मंत्रिमंडल के का स्वरूप। आप देखिएगा आर्टिकल 75(3) में जो है, सॉरी 74 में जो है मंत्रिमंडल का स्वरूप दिया गया है और मंत्रिमंडल ही हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव भी होता है। सामूहिक निर्णय ली जाती है संसदीय शासन व्यवस्था में और ये प्रणाली आपके लिया गया सीधे ब्रिटेन से लिया गया। राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान, आप देखिएगा आर्टिकल आपके जो है 53 में जो है प्रेसिडेंट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया के रूप में जानते हैं। प्रेसिडेंट हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन वह केवल नॉमिनल होता है, नाम मात्र का होता है। और ये सिस्टम ली गई है ब्रिटेन से और ब्रिटेन में और भारत में जो ये सिस्टम जो ली गई है आपके, इसमें थोड़ा अंतर है। ब्रिटेन में मोनार्ची डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है और भारत में रिपब्लिकन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। मोनार्ची डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में राजा प्रमुख होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, वो भी नॉमिनल होता है वहां पे, लेकिन वो हेरिडेटरी होता है, जेनेटिक होता है, वंशानुगत होता है। लेकिन रिपब्लिक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में जो है हमारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट होता है वो हर 5 साल के बाद से वो इलेक्ट होता है, वो हेरिडेटरी नहीं होता। दोनों में यही अंतर है। विधि के समक्ष समानता, आप देखिएगा आर्टिकल आपके जो है 14, ये विधि के समक्ष समानता है, ये आपके ब्रिटेन से लिया गया है। कोई भी कानून, कोई भी विधि बनता है वो सब पर इक्वल तरीके से लागू होगी, विधि से ऊपर कोई नहीं होगा, कानून सबके लिए बराबर होगा। तो ये विधि का शासन जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है और इसका डिटेल डिस्कशन हम मौलिक अधिकार पे बने हुए जो वीडियो लेकर आएंगे हम उसमें चर्चा करेंगे। और आप मेरा सपोर्ट करिए 100%। मैं आपके लिए वो हर चीज लेके आऊंगा जो आपको एग्जाम में सफलता देगा। हम अपना अनुभव लेकर आएंगे। आप मेरा एक बार सपोर्ट तो करिए, मेरे व्यू को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। मैं अपना अनुभव जरूर आपको दूंगा और 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपके हर क्वेश्चन, हर समस्या का समाधान मैं लेके जरूर आऊंगा। विधि का शासन ये भी ब्रिटेन से लिया गया। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान प्रमुख है और उसके तहत जो भी कानून बनाए जाते हैं वो उसका शासन होगा। हमारे यहाँ ना मोनार्ची गवर्नमेंट है ना डिक्टेटरशिप है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे यहाँ एक विधि का शासन है जो विधि बनाने का काम करती है, वो लेजिस्लेटिव करती है। सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं
तो इस प्रकार ये सिस्टम जो है, आपका जो विधि का शासन है, ये ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता देखिएगा, ये पार्ट 2 में जो है आर्टिकल 5 to 11, एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन से लिया गया है। हम केवल भारत के नागरिक हैं, किसी स्टेट के नहीं। इसलिए आर्टिकल 19 हमको पूरा आजादी देती है कि भारत के किसी भी भाग में बसने, रहने, घूमने का पूरी स्वतंत्रता देती है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, वही आपके अमेरिका में देखिएगा, यूएसए में देखिएगा दोहरी नागरिकता है। इस तरीके से हम एक हैं, भारत के नागरिक सब लोग एक हैं। जब आर्टिकल 370 370 जब लागू था, उस समय जो है जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था और जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी, एक जम्मू कश्मीर और एक भारत। लेकिन अगस्त 2020 में जब 370 को हटाया गया, तो जम्मू कश्मीर के नागरिक भी को भी जो है एकल नागरिकता प्राप्त हो गई, वह भी अब भारत के नागरिक हैं। इस तरीके से भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया। और हटाने की प्रक्रिया क्या है कि न्यायाधीश पे यदि कोई आरोप भ्रष्टाचार के लगते हैं, आप देखिएगा संसद के द्वारा, तो न्यायिक बहुमत के द्वारा ही उसको हटाने की प्रक्रिया है। संसद में उनके हटाने की प्रक्रिया लाई जाएगी, जैसे राष्ट्रपति को हटाने का जो महाभियोग होता है, उसी की तरह भी होता है। लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50। यदि लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी इनके हटाने की प्रक्रिया लाई जाती है, तो इतने लोग उसका अनुमोदन करना चाहिए। लोकसभा में 100 लोगों के अनुमोदन करने के बाद ही जो है हटाने की प्रक्रिया आएगी। उसके बाद से जो है लोकसभा का जो स्पीकर होता है, वो 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाता है, जो उस पर जांच करेगी। जांच करने के बाद से फिर रिपोर्ट संसद को, लोकसभा को सौंपी जाएगी। उस पर चर्चा, डिबेट होगा, उस पर 2/3 बहुमत से उसको पास कर किया जाएगा। तब राष्ट्रपति, फिर उसके बाद से राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया होगी। फिर राष्ट्रपति के बाद, राष्ट्रपति जब उसमें सिग्नेचर करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो हट जाएगा। निर्माण की प्रक्रिया आप देखिए, जो है निर्माण की प्रक्रिया लोकसभा में, राज्यसभा में कैसे निर्माण की प्रक्रिया चलती है, वो प्रक्रिया यहीं से ली गई थी। हम कोई भी कानून बनाते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूवल कराना अनिवार्य है। इस तरीके से ये सभी जितने भी हमारे जो है पॉइंट हैं, जो हमारे संविधान के, वो सभी जो है ब्रिटेन से लिए गए। अब हम देखते हैं अमेरिका। अमेरिका के भी संविधान से जो है, हमारे संविधान में कई ऐसे जो है पॉइंट जो वहां से लिए गए। पहला है सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार। ये आपके जो है यूएसए के संविधान में 1789 में शामिल किया गया था, और वहीं से ये हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। जो हमारे संविधान में पार्ट 3 में जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है ये मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। उस समय जब संविधान हमारा एक्सेप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, उस समय टोटल मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। लेकिन जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आपकी बनी थी 1978 में, उन्होंने जो है 44th अमेंडमेंट लाया 1978 में, और जो आपके जो है संपत्ति का अधिकार था, जो मूल अधिकार था, इस अधिकार को यहां से हटा दिया गया। अब मूल अधिकारों की संख्या 7 के जगह पे 6 है। और इस जो संपत्ति का अधिकार था, इसको जो है पार्ट 12 आर्टिकल 300A में जो है स्थापित कर दिया गया। अब जो संपत्ति का अधिकार था, वह मूल अधिकार से हटाकर अब उसको विधिक अधिकार कर दिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, इसे जरूर आप याद रखिएगा। पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है या विधिक अधिकार है, तो ये आपका विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। और इस तरीके से जो है मूल अधिकार हमारे संविधान में शामिल। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा ये कौन करता है? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है।
ये कहा गया है आर्टिकल 13 में कि मूल अधिकारों का जो है प्रहरी के रूप में सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को जाना जाता है। तो न्यायालय ही हमारा प्रहरी है, हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा करने का काम करता है। अब देखिएगा कितने भी रीट आर्टिकल 32 में रीट दिए गए हैं, आर्टिकल 226 में रीट दिए गए हैं। उस रीट के माध्यम से हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हमारा न्यायालय, तो ये भी आपका जो है अमेरिका से लिए गए और मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिए। न्यायिक पुनराविलोकन ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार जो है कई एग्जामों में पूछे गए हैं। पुनराविलोकन का सिद्धांत आपका जो है ये आर्टिकल आपके 13 में दिया गया, यही सेम वही चीज है। हमारे मूल अधिकार का रक्षक न्यायालय है। पुनराविलोकन का मतलब यह है कि जब पार्लियामेंट के द्वारा कोई विधि, कोई लॉ बनाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अवलोकन कर सकती है कि क्या वह विधि, वो कानून लोगों के मूल अधिकारों का हनन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि हनन कर रहा है तो उस कानून को न्यायालय सस्पेंड कर सकता है, खारिज कर सकता है। और इसका विस्तार आपके जो है आर्टिकल 32 में और आर्टिकल आपके जो है 226 में, इसमें हाई कोर्ट और इसमें आपका जो है सुप्रीम कोर्ट। एक और आर्टिकल आपके जो है 139, ये आपके सही आर्टिकल यहाँ पे दिए गए, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और इसके द्वारा हाई कोर्ट हमारे किसी भी कानून का उसका पुनर्अवलोकन कर सकता है। और यदि मूल अधिकार को वो सीमित कर रहा है या उसको कम कर, ये खारिज कर रहा है, कोई उससे कानून से नुकसान पहुंच रहा है, तो ये दोनों आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उस पर बैन कर सकता है। इसी को न्यायिक पुनराविलोकन कहा गया है और ये लिया गया है यूएसए से। ये कई ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके जो है, इससे कई ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं जो पीसीएस, लोअर पीसीएस, आईएएस, यूडीए, एलडीए, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपीएसआई, हर जगह ये पूछे गए क्वेश्चन। अगला है उपराष्ट्रपति का पद, ये आर्टिकल आपके जो है 63 में दिया गया है। भारत में जो उपराष्ट्रपति है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरह वहीं से लिया गया है ये। और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और ये क्वेश्चन और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि कौन ऐसा पदाधिकारी है जो उसको उसके पद के लिए वेतन नहीं दिए जाते हैं, तो ये है आपके उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को वेतन मिलते हैं 4 लाख रुपए पर मंथ, लेकिन उसके उपराष्ट्रपति के लिए नहीं मिलते हैं, उसको राज्यसभा का पदेन सभापति के लिए दिया जाता है। हमारे संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं होता है। इस तरीके से उपराष्ट्रपति का जो पद है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय, डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और यहाँ पे जो है जो शक्तियों का विभाजन है वो पैरेलल है। तीनों जो पिलर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से जो है काम कर। लेकिन कोई भी पिलर्स यदि अपने आवश्यकता से अधिक, जितना उसको संविधान में लिखित है शक्तियों का प्रयोग करने का, उससे अधिक करे तो जुडिशरी उस पर रोक लगा सकते। आप देखे होंगे मंडल कमीशन 1978 में आया था। मंडल कमीशन को जब बीपी सिंह की गवर्नमेंट जब 1989 में जब उसको इंप्लीमेंट किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाया था, लेकिन जांच करने के बाद से जब उसे लागू करने का अधिकार दिया तो बीपी सिंह की गवर्नमेंट 1992 में मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये आपका आपके संविधान में जो है 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव का औपचारिक प्रधान होता है और अपने अधिकारों का प्रयोग संविधान के तहत ही करे, यदि नहीं करता है तो उस पे महाभियोग लगा के हटाने का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया। राष्ट्रपति पे महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है और इसका हम डिटेल चर्चा
हम अपने आने वाले आगे के वीडियो में जरूर करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे महाभियोग चलता है। आज तक अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा। अमेरिका में ट्रंप पे लग चुका है, डोनाल्ड ट्रंप पे महाभियोग लगा हुआ है, और ये महाभियोग की प्रक्रिया यही से ली। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ये भी आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए, और न्यायाधीशों के हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी जो है राष्ट्रपति के महाभियोग की तरह ही चलते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा। और जब तक लोकसभा और राज्यसभा उसको अप्रूवल नहीं दे देंगे तब तक न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ कि जब मन कर राष्ट्रपति उसको हटा दे, ऐसा नहीं है। संसद से अप्रूवल लेना जरूरी है। इस तरीके से न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया आपके अमेरिका के संविधान से ली गई है। आयरलैंड यहां से भी लिए गए हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहां से कई ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आपके जो है आर्टिकल आपके जो है 36 से लेकर 51 तक है, जो पार्ट आपके 4 में दिया गया। नीति निर्देशक तत्व का पूरा अधिकार राज्यों को दिया गया है, ये राज्यों का अधिकार है, और इसका मेन मोटो यही है, मेन उद्देश्य यही है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और केवल आयरलैंड और भारत को छोड़ के नीति निर्देशक जैसा प्रावधान किसी देश के संविधान में नहीं है, केवल आयरलैंड और भारत के संविधान में दिया गया, जिसका मेन उद्देश्य है एक राम राज्य, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया ये आपका आर्टिकल 55 में दिया गया है, और हमारा राष्ट्रपति जो है वो इनडायरेक्ट चुना जाता है, एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से ये चुना जाता है। ये आपको हम लेकर आएंगे। राष्ट्रपति भाग 5 में है, इनडायरेक्ट चुनाव होता है। आप देखिएगा यहाँ पे जो है आर्टिकल आपके जो है 52 में राष्ट्रपति, 53 में जो है आपका चीफ एग्जीक्यूटिव, 54 में आपका निर्वाचक मंडल, और 55 में जो है आपका जो है ये निर्वाचन की प्रक्रिया या पद्धति दी गई। ये सब हम आपको लेकर आएंगे 52 से लेकर 60 तक, 61 तक महाभियोग तक, 60 में आपका जो है शपथ की प्रक्रिया दी गई। तो ये हम निर्वाचन की प्रक्रिया हम लेकर आएंगे। ये कहां से लिया गया? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन ये आर्टिकल आपके 80 में दिया गया है, और ये 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं आपके जो है टोटल सदस्यों की संख्या वर्तमान में आपके जो है जो राज्यसभा में है आपके जो है वह 245 मेंबर्स हैं। इतना सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य आपका जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो खेल जगत, सामाजिक कार्यकर्ता, सिनेमा इत्यादि, जैसे इस समय रेखा, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य हैं। तो ये मनोनीत सदस्य जो है ये किए जाते हैं, ये किसी पार्टी विशेष से नहीं संबंधित होते। तो ये मनोनयन की प्रक्रिया भी हम आयरलैंड से लेकर आए। मंत्रिमंडल के संबंध में प्रावधान, क्या क्या प्रावधान है, मंत्री कैसे बनते हैं, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, ये सभी प्रावधान आपके इसमें दिए गए हैं। ये आयरलैंड से हमारे जो है नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन और मंत्रिमंडल के संबंध में प्रावधान, ये सभी आयरलैंड के संविधान से। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आप उठा के देखिएगा, कई ऐसे जो है एग्जामों में ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आ चुके हैं। सॉरी। अगला है कनाडा। कनाडा के भी संविधान से कई ऐसे पॉइंट को अपने संविधान में शामिल किए गए। पहला है आपके जो है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, पावर शेयरिंग। आप देखिएगा शेड्यूल 7 में जो है इसमें जो है संघ सूची, राज्य सूची, ये दोनों आपके जो है लिए गए हैं आपके जो है कनाडा के संविधान से। इस तरीके से डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की जो पद्धति है वो आपके जो है ली गई है कनाडा से। कनाडा से फेडरल सिस्टम भी ली गई है, संघवाद, ये भी कनाडा के ही संविधान से लिया गया। और डेमोक्रेसी में 3 टाइप की गवर्नमेंट पाई जाती है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट।
इस तरीके से जो है, जो पावर शेयरिंग है वो आपके यहीं से लिया गया। जो भी इसमें सब्जेक्ट बांट दिए गए, नहीं तो पता चले कि राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में अक्सर झगड़े होते रहे, तुम करो नहीं करो, क्या करो, ये सब चीजें जो है, इसलिए जो है सब्जेक्ट सेपरेट कर दिए गए हैं। वो अपने सब्जेक्ट पे कानून बनाए, शासन करें, और स्टेट गवर्नमेंट अपने सब्जेक्ट, संघ सूची और राज्य सूची यहीं से लिए गए। अवशिष्ट शक्तियां, और ये जो है आर्टिकल 248 में दिया गया। पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये अवशिष्ट शक्तियां हैं क्या। संविधान की निर्माण जब पूरा हुआ और जब संविधान हमारा लागू हुआ, उस समय जो ऐसे सब्जेक्ट थे जो किसी भी सूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं शामिल किए गए, वही सब्जेक्ट जो है अवशिष्ट सूची में शामिल। उस समय कंप्यूटर नहीं था, उस समय एआई नहीं था, उस समय साइबर क्राइम नहीं था, उस समय ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं थी। ये सभी सब्जेक्ट आपके अवशिष्ट शक्तियों में शामिल किए, और इस पे कानून बनाने का अधिकार जो होता है वह केंद्र को होता है। जैसे आपके कनाडा में की गवर्नमेंट को मिली हुई है केंद्र, वहां के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसी तरीके से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अवशिष्ट शक्तियों पे कानून बनाने का अधिकार, तो ये शामिल किया गया है आपके कनाडा के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के भी संविधान से क्या लिया गया, आप देखिएगा, समवर्ती सूची, अभी हमने बताया आपको जो है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियां हैं आपके जो है, पहला आपका जो है संघ सूची, दूसरा आपका जो है राज्य सूची, और तीसरा है आपका समवर्ती सूची। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट, इस पे राज्य गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और इस समवर्ती सूची के जो भी सब्जेक्ट हैं उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते। लेकिन किसी एक सब्जेक्ट पे यदि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बनाते हैं तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून लागू होंगे और स्टेट गवर्नमेंट के जो कानून उस सब्जेक्ट पे होगा वो लैप्स हो जाएगा। जैसे इसके सब्जेक्ट हैं एजुकेशन, फॉरेस्ट, ये सभी समवर्ती सूची के सब्जेक्ट, और ये लिया गया है आपके ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य संबंध, ये भी जो है लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र का राज्य पे नियंत्रण होता है, और हमारे यहाँ हमारा संविधान सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से अधिक पावर दिया गया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से स्वतंत्र है काम करने के, दोनों में एक अच्छे संबंध है, सौहार्दपूर्ण। अलग अलग पार्टियों के गवर्नमेंट बनते हैं, आप देखिए कितना अच्छे से दोनों काम करते हैं। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ये भी दी गई दोनों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट को। तो ये सब चीजें ली गई हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जर्मनी से आपातकाल की व्यवस्था, ये जर्मनी के वाइमर गणराज्य से लिए गए, और 3 तरह के आपातकाल होते हैं, भारत में लागू है आपके जो है, आप देखिएगा, पहला है आपका आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, सेकंड है आपका जो है आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, और तीसरा है आपका जो है आर्टिकल आपके जो है 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसको जो है राष्ट्रीय आपातकाल राज्यों में राष्ट्रपति शासन और आपका वित्तीय आपातकाल, ये 3 तरह के आपातकाल हैं। लेकिन इतना जरूर ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 ये दोनों आपके जर्मनी से लिए गए हैं, लेकिन वित्तीय आपातकाल है ये आपके यूएसए के संविधान से लिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वित्तीय आपातकाल यूएसए के संविधान से लिए गए। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक भारत में 3 बार लग चुके हैं, 1962, 1971 और 1975। प्रक्रिया क्या है, समय के साथ साथ इसमें क्या चेंजिंग किए गए आपके जो है मोरारजी देसाई के द्वारा, वो आने वाले वीडियो में हम इसको लेकर आएंगे डिटेल्स। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, इसके विषय में भी लेकर आएंगे, और वित्तीय आपातकाल इसके विषय में भी लेकर हम आएंगे। लेकिन वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में नहीं लगा। एक बार कंडीशन आ चुका था 1991 में, जब जनता दल की गवर्नमेंट थी,
बीपी सिंह की पहले, फिर चंद्रशेखर की, दोनों की गवर्नमेंट आती, उसके बाद से पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर। उस समय क्या हो रहा था कि भारत में इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल को लागू किया जाए। जापान विधि द्वारा शासन की प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है। संविधान ही प्रमुख है और संविधान के तहत ही हमारा देश चलेगा। ये प्रावधान आपके जापान से लिए गए। जो विधि बनेंगे उसी विधि के अकॉर्डिंग ही ये काम होंगे। सबको विधि के अकॉर्डिंग अधिकार मिले होंगे, विधि से ऊपर कोई नहीं होगा। ये जापान से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये ली गई है। ये आपके जो है आर्टिकल आपके जो है 368 में जो है आपका अमेंडमेंट संशोधन ये लिया गया। 3 तरीके से संशोधन होते हैं। पहला ये कि 2/3 प्लस आधे राज्यों के लेजिस्लेटिव असेंबली से पारित कराना हो, ये संविधान के मूल में चेंजिंग करना हो तब हो। दूसरा 2/3 मेजोरिटी से सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई कानून बनाना हो तब। और तीसरा जो सिंपल कानून जो है आपके जो है वो है आपका जो है 1/2 + 1, आधे से एक अधिक। तो 3 तरीके से संशोधन होते हैं और ये प्रक्रिया कहां से लिए गए हैं? ये दक्षिण अफ्रीका से। भारत में 100 से ऊपर अमेंडमेंट लाए जा चुके हैं। और क्यों? क्योंकि दोस्तों परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 1950 में जब संविधान लागू हुआ उस समय देश का कंडीशन कुछ और था, जनसंख्या कम थी, लेकिन समय के साथ साथ जो है उस समय की बातें आज के समय में क्या वो सत्य हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। कई ऐसे चेंजिंग किए जाएंगे, वही चेंजिंग ही संशोधन कहलाता है। समय के साथ साथ चेंजिंग करके अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको करना ही संशोधन कहलाता। इस तरीके से दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान में लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया। राज्यसभा में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो भी एकल संक्रमण पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अकॉर्डिंग, तो जो उनकी प्रक्रिया है इनडायरेक्ट चुनाव की, राज्यसभा में इनडायरेक्ट चुने जाते हैं और मिनिमम एज 30 वर्ष, लोकसभा में 25 वर्ष। तो राज्यसभा के जो भी आपके इनडायरेक्ट चुनाव की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आपके जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए। सोवियत संघ यूएसएसआर, प्रेजेंट में रूस रसिया, वहां से जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए और ये आपका जो है पार्ट 4A में शामिल किया गया है। आर्टिकल आपके 51A में। और मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पे 42 अमेंडमेंट 1976 में जो है मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। उस समय 10 थे, लेकिन 86 अमेंडमेंट 2002 में जो है 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, जो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है। 11वां क्या है जोड़ा गया कि हर माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को उचित और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। ये कर्तव्य है। वैसे भी भारत में खाली अधिकारों की मांग होती है, कर्तव्यों की नहीं। हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, हमारा बस अधिकार है मांगने का। बच्चे पैदा करते जाओ, ये मेरा अधिकार है। वर्ल्ड के पॉपुलेशन में नंबर 1 पे आ गए हैं, 150 करोड़ की जनसंख्या हो गई है हमारी। ये मेरा कर्तव्य है, ये मौलिक अधिकार। कर्तव्य किसका है? पढ़ाने लिखाने का सरकार की, नौकरी सरकार की, खर्चे सरकार चलाए। 2 रुपए किलो 1 रुपया किलो आटा चावल मिल रहा है। और बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे समाज के लिए एक डिमेरिट है। जो भी हमारे रिसोर्स हैं वो घटते जा रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं हमारे यहाँ और दिल्ली में 12,000 लोग। और 10 साल में जितना हम पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं उतना ब्राजील की जनसंख्या है, अर्थात हम 10 साल में एक ब्राजील बना लेते हैं। इतने कामकाजी हैं हम। कम से कम अपने कर्तव्य भी अपने देश के प्रति समझना चाहिए कि मेरे क्या कर्तव्य हैं, तभी कोई देश विकसित हो सकता है। आज बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मानव का मूल्य घट चुका है, होड़ लगी है, इतना किसको दबा के हड़प लिया जाए। खैर छोड़िए, अपने सब्जेक्ट पे आए हम। लेकिन सोचना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस बढ़ती हुई जनसंख्या पे काबू करना
इसे कंट्रोल करना भारत के सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। हम तो ये देखते हैं कि जिस देश की जनसंख्या सबसे कम है वो सबसे ज्यादा सुखी है। यूरोप के कई ऐसे कंट्री हैं, भ्रष्टाचार जीरो है। सोवियत संघ से ही जो है पंचवर्षीय योजना भी यहीं से ली गई। प्लानिंग कमीशन 1950 में 15 मार्च को, और प्लानिंग कमीशन का मेन वर्क यही था कि 5 साल के लिए डेवलपमेंट का एक कार्यक्रम तैयार करें जिसे पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता। और पहली पंचवर्षीय योजना हमारा 1951 में आया था जो एग्रीकल्चर से संबंधित था। इस तरीके से पंचवर्षीय योजना हमारा जो है सोवियत रूस से जो है ये लिए गए। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ये व्यवस्था लिया गया। गणतंत्र का मतलब क्या है आपके जो है कि जो संवैधानिक प्रमुख है वो हेरिडेटरी नहीं होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा, वो हर 5 साल पे चुना जाएगा। गणतंत्र की व्यवस्था ये है, हमारी मोनार्ची गवर्नमेंट नहीं है, हमारे यहाँ मोनार्ची गवर्नमेंट नहीं है। मोनार्ची गवर्नमेंट में राजा ही प्रमुख होता है जो हेरिडेटरी होता है, जो वंशानुगत चले। लेकिन हम गणतंत्र हैं और इस तरीके से जो है हमारा जो राष्ट्रीय प्रमुख होगा, जो हेड होगा, वह वंशानुगत नहीं। ये प्रणाली फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भी फ्रांस से भी है। हमारी क्या स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता की परिभाषा भी आज बदल गई है और हमारा संविधान तो इतना स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है। सॉरी, ये आपने देखा होगा जंतर मंतर पे हम किसी भी धर्म को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसी के विरुद्ध बोल सकते हैं। जो प्रोटेक्शन का जो तरीका था वो कितना गलत था। अर्धनग्न होके जो है देश की राजधानी में, जहां पे विश्व के देशों की नजरें लगी हुई हैं, अपने देश का मजाक उड़ाना ये कहां तक जायज है? जो हमारा संवैधानिक प्रमुख है वास्तविक, उसको गाली देना कहां तक जायज है? विरोध तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन विरोध का तरीका होना चाहिए। क्या इसके पहले गवर्नमेंट थी उसमें नहीं हुआ था ये? 2013 में भी जो है जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो नीट का पेपर लीक हुआ था। यूपी में जब अखिलेश जी की गवर्नमेंट थी तो पीसीएस 2015 में लीक हुआ था, उस समय मैं भी दे रहा था पीसीएस। अब क्या क्या चीज हुए ये हम नहीं बता सकते यहाँ पे, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि किसी का गला दबा दें, किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग करें। अरे विरोध करना है तो जनमत से करिए, अपने पक्ष में जनमत करिए, लाइए। धर्म जात के नाम पे वहां पे हम कितने बटे हुए। बाबर की मजार पे जाने वाले लोग क्या जानेंगे? 1959 में, 1968 में, 1976 में, 2005 में बाबर तो एक आक्रांता था जिसकी मजार पे जाके सजदा करने वाले लोग, ये तो उन्हें बताना चाहिए कि हम किस धर्म के हैं। और क्या अन्य जगहों पे नहीं हुए पेपर लीक? कर्नाटका में हुआ, पंजाब में हुआ, झारखंड में हुआ। उनकी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं हटाया गया वहां से? शिक्षा मंत्री को क्यों ना बर्खास्त किया गया? एथेनॉल पे लेके बवाल चल रहा है और दिल्ली के पूर्व सीएम ने भी जो है सोशल मीडिया पे आके एथेनॉल के प्रयोग पे जो है बैन करने के लिए मांग की और लोगों को भड़काने का काम किया। लेकिन 2005 में जो है जब मणिशंकर अय्यर ने जो संसद में ये बोलते हुए कि 30 से 40% तक हम एथेनॉल का प्रयोग करेंगे संसद में और लोगों को शराब पीने से मना किया, वही गवर्नमेंट आज जो है एथेनॉल के प्रयोग पे प्रश्न लगा रही। जवाब तो उनको भी देना चाहिए। आप देखिए जो है भारत के संविधान के मूल में जो है 22 भाग, 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियां हैं। लेकिन 1951 में जो है जो पहला संशोधन हुआ था उसके तहत जो है 9वीं शेड्यूल, 1985 में दल बदल 10वां शेड्यूल और 1993 में जो है 11वां शेड्यूल जो लोकल गवर्नमेंट से, और 1994 में जो है 12वां शेड्यूल जो रूरल एरिया के लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जिसको नगर निगम कहते हैं, वो शामिल किया गया। वर्तमान में आपके ये 4 और शेड्यूल जोड़े गए जिससे 8 की जगह पे वर्तमान में आपके 12 अनुसूचियां, 12 शेड्यूल। लास्ट आर्टिकल हमारा यही है 395। लेकिन यदि काउंटिंग के हिसाब से देखें, गणना के हिसाब से देखा जाए तो 22 के जगह पे आपको 25 भाग मिलेंगे और अनुच्छेदों की संख्या 468 हो गए हैं। जैसे आपको न समझ में आता हो, जैसे क्लास 9th है, ए बी सी डी का सेक्शन,
11 के कई सेक्शन, 12 के सेक्शन आप देखिएगा। आर्टिकल आपके जो है 21, 21A लोकल गवर्नमेंट, भाग 9 आर्टिकल आपके जो है 243 से लेकर 243O तक, और अर्बन एरिया की जो लोकल गवर्नमेंट है आपके जो है 243P से लेकर 243ZD तक। इस आधार पे जो है हमारी जो अनुच्छेदों की संख्या है वो गिनती के आधार पे देखा जाए तो इतना। आप देखिए हमने यहाँ लिख भी दिया है 51 में, 85 में, ठीक है, 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट ये आपके 92 में लाए गए। और नीति निर्देशक तत्व के जो विषय आपका जो है, जो पंचायती राज व्यवस्था जिसको कोर्ट में हम लेके नहीं जा सकते, उसको संशोधन करके पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट 1992 में जो है संशोधन करके जो है उसको जो है भाग 9 में और भाग आपके जो है 9A में रख, ये अर्बन एरिया का और ये रूरल एरिया की लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से हमारे संविधान के जो स्रोत थे, जहां जहां से लिए गए आपके, वो चीजें हमारे पूरे संविधान में मैंने आपको दिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे हर एग्जाम के लिए जो है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आइए इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कुछ मैं बताऊं, जो इसके पहले वाले वीडियो में जो है हमने जो है आपको लिए लेकर आए थे। हम संविधान का निर्माण, संविधान सभा का गठन, उससे भी कुछ संबंधित क्वेश्चन है जो इस सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश से ली गई? अधिकार पूछ रहा है, कर्तव्य नहीं, ये जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि अधिकार भाग 3 में है और कर्तव्य भाग 4A में है। और ये अधिकार जो लिए गए हैं आपके जो है ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जो आर्टिकल आपके 12 से लेके 35। ब्रिटेन से भी कई चीजें अभी हमने बताया आपको, एकल नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय की आपके सर्वोच्चता, राष्ट्रपति जो है औपचारिक प्रधान, ये सब चीजें आपके ब्रिटेन से, आयरलैंड से, नीति निर्देशक तत्व, फेडरल सिस्टम आपके कनाडा से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। भारतीय संविधान की संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? अभी हमने आपको चर्चा किया था हमने आप देखिएगा ये व्यवस्था ली गई है आपके ब्रिटेन से। आप 1892 का जो एक्ट आया था, यहाँ पे आंशिक संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी और इनडायरेक्ट भारत में इलेक्शन की शुरुआत यहीं से। लेकिन 1919 के जो एक्ट आया था, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई, फीमेल को भी वोट देने का अधिकार मिला, और यहीं से अपर हाउस और लोअर हाउस, हमारी जो पार्लियामेंट थी, उसको 2 भागों में डिवाइड करने का काम यहीं से शुरू हुआ। और इस तरीके से अपर हाउस को राज्यसभा और लोअर हाउस को लोकसभा। तो ये व्यवस्था हमारी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से आपके जो है गणतंत्रात्मक शासन की पद्धति, और अमेरिका से जो है अभी हमने चर्चा किया आपके जो है मूल अधिकार। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नीति निर्देशक तत्व आपके ये आयरलैंड से लिए गए। और देखिएगा आपके जो है आर्टिकल आपके जो है 80 में राज्यसभा है, जिसमें 12 सदस्यों का मनोनयन यहीं से लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो आपके आर्टिकल आपके जो है 55 में दिए गए हैं, यहीं से लिए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्व जो है आर्टिकल आपके जो है 36 से लेके 51 तक यहीं से। ये सभी आर्टिकल आपके जो है आयरलैंड के संविधान से लिए। कनाडा से फेडरल सिस्टम, जर्मनी से आपातकाल, और रूस से मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, ये आपके रूस से लिए गए। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती आपके ये पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना भी यहीं से लिए गए। 1929 में जो है पंचवर्षीय योजना रसिया में लागू हुई थी। 5 वर्षों के लिए डेवलपमेंट की एक योजना बनाना जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया जाता है। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था, जिसका चीफ प्रधानमंत्री होता। ये व्यवस्था आपके जो है रूस से ही है। संविधान में समवर्ती सूची आप कह सकते हो पावर शेयरिंग, डेमोक्रेसी के लिए सबसे मस्ट
डेमोक्रेसी तभी सक्सेस है जहां पे पावर शेयरिंग है। आप 7 शेड्यूल में देखिएगा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 3 जो है सूचियां हैं आपके 7 शेड्यूल। और संघ सूची, राज्य सूची, ये दोनों आपका जो है कनाडा से, और समवर्ती सूची आपके ये ऑस्ट्रेलिया से। संघ सूची पे यूनियन गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार, राज्य सूची पे राज्य गवर्नमेंट को, और समवर्ती सूची पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन किसी एक ही सब्जेक्ट पे यदि दोनों कानून बना रहे हैं तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून ही लागू होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट का कानून लैप्स हो जाए। और इसके जो मूल सब्जेक्ट हैं आपके जो है, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ये सब समवर्ती सूची के सब्जेक्ट है। संविधान में संघीय व्यवस्था के साथ साथ केंद्र की अवधारणा किस देश से ली गई? संघीय व्यवस्था आपके कनाडा से लिया गया, फेडरल सिस्टम यहीं से लिया गया। और आर्टिकल 1 में देखिएगा कहा गया भारत राज्यों का संघ होगा। इस तरीके से संघीय सिस्टम व्यवस्था जो है ये कनाडा से ली गई है। और इस सिस्टम में जो है पावर का डिवाइडेशन होता है, और इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों को अपने अलग अलग पावर है। और हॉरिजॉन्टल में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, सबको अपना अपना अधिकार है अपने अपने सब्जेक्ट पे कानून बनाने, लागू करने, ये पूरा अधिकार दिए गए। फेडरल सिस्टम में यही होता है। ये मोनार्ची गवर्नमेंट नहीं है, ये डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मस्ट होता है पावर शेयरिंग। अमेरिका से क्या लिया गया, अभी हमने चर्चा किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, जापान में विधि के शासन की प्रक्रिया। संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? आप देखिएगा आर्टिकल आपके जो है 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल आपके जो है 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल आपके जो है 360 में जो है वित्तीय आपातकाल। ये 3 तरह के आपातकाल भारतीय संविधान में दिए गए। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिए, यदि पूछे कि आपातकाल किस देश से लिए गए तो आप क्वेश्चन मारिएगा जर्मनी से, आंसर। लेकिन 3 तरह के आपातकाल में से 2, 352 और 356, ये दोनों आपके जर्मनी से लिए गए। लेकिन वित्तीय आपातकाल जो है ये आपके यूएसए के संविधान से लिए। यदि वित्तीय आपातकाल पूछे तब आप मारिएगा यूएसए के संविधान से, लेकिन आपातकाल की ओर पूछे तो ये आपका जो है जर्मनी से। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार भारत में अभी तक लागू हो चुका है, 62 में, 71 में और 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने लगाया था, जब चुनाव में धांधली उन्होंने कराया था। हाई कोर्ट में भी मैटर गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर गया। जब इस्तीफा की मांग हुई, रिजाइन की मांग हुई, तब उन्होंने आपातकाल लगा दिया था। तब जाके जो है मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, 44 अमेंडमेंट लाया 1978 में, और तब उस आपातकाल में चेंजिंग किया गया। और इसकी चर्चा हम जब आपातकाल के वीडियो लेकर आएंगे तो 100% पूरी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कब कब कौन सी गवर्नमेंट किस रीजन से और उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, ये लेके चर्चा हम जरूर करें। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है या प्रेरणा मिली है? ये सोवियत संघ से। कर्तव्य है, यहाँ पे ड्यूटी पूछ रहा है, राइट्स नहीं पूछ रहा है, कर्तव्य। लेकिन हम भारतीय ज्यादातर राइट्स की ही बात करते हैं, अधिकार ही मांगते हैं कि हमको ये अधिकार चाहिए। जंतर मंतर पे कितना अधिकार मांगे गए, लेकिन अपनी ड्यूटी क्या है ये हम भूल गए। बस हमारी ड्यूटी है, हम दो हमारे गिन लो, उसके बाद से सरकार की ड्यूटी हो जाती है। इसी कर्तव्य के कारण जनसंख्या में हम इंक्रीज कर चुके हैं, नंबर 1 पे आ चुके हैं। इस पे सबको सोचना चाहिए कि बढ़ती हुई जनसंख्या आज हमारे लिए जो है किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वोट बैंक है, संसाधन घटते जा रहे हैं। 1 किलोमीटर में 382 लोग, दिल्ली में तो 12,000 लोग रहते हैं। अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने चर्चा किया है। अमेरिका के संविधान से
यहाँ पे कर्तव्य ड्यूटी है तो यहाँ पे राइट्स आ जाए। ब्रिटेन से संसदीय शासन की प्रणाली, एकल नागरिकता, ये सब वहीं से लिए गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे गए। आप उठा के देखिएगा, 10 साल का पेपर उठा के देखिएगा, 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि संविधान के स्रोत से हर साल ये क्वेश्चन जरूर है। फ्रांस से हम जो है गणतंत्र यहीं से लिए, और गणतंत्र का मतलब मैंने अभी बताया कि सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होगा, वो हेरिडेटरी नहीं होगा, जेनेटिक नहीं होगा, हेरिडेटरी मोनार्ची गवर्नमेंट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के? ये आपका जो है ये फ्रांस के संविधान से लिए गए, और इस पे चर्चा हम करेंगे आने वाले वीडियो में, पूरी डिटेल से लेकर आएंगे हम इस पे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये किस देश से लिए गए? ये आपका जो है आर्टिकल आपके 368 में दिए गए हैं। 3 तरह के संशोधन होते हैं, 2/3 के साथ साथ आधे राज्यों से, जो संविधान के मूल में चेंजिंग करना हो तब ये प्रक्रिया के लागू, और कोई कानून बनाना हो तो वहां पे 2/3 राज्यों के निर्माण। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जहां पे 1/2+1, ये 3 तरीके से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान, फेडरल सिस्टम यहां से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व तो यहां से, जो सबसे महत्वपूर्ण है जापान से विधि की प्रक्रिया। तो इस तरीके से यहां से हमारा जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो लेके आई। 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 1950 में संविधान लागू हुआ तो उस समय 37 करोड़ की जनसंख्या, आज 150 करोड़ की जनसंख्या। वो सिचुएशन अलग थी, आज सिचुएशन अलग है। तो समय के साथ साथ कानून, स्थितियां, परिस्थितियां, जियोग्राफिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, पॉलिटिकल सिस्टम सब चेंज होते हैं, तो निश्चित तौर पे चेंजिंग जरूरी है। इसलिए संविधान मेकर्स ने जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमारे संविधान में शामिल किया, और इसीलिए हम सक्सेस भी हैं। आप देखिएगा दक्षिण एशिया में जो है भारत और श्रीलंका, ये डेमोक्रेसी रूप से सबसे सफल कंट्री है, क्योंकि हमारा संविधान कठोरता के साथ साथ लचीला। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहां से लिया गया? ये जापान की संविधान से। अभी अमेरिका, ब्रिटेन, रूस से हमने चर्चा ये किया था अपने पहले के क्वेश्चन। एकल नागरिकता ये लिया गया कहां से? ब्रिटेन से। अमेरिका में दोहरी नागरिकता, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। और अगस्त 2020 से पहले जब भारत के संविधान में एक आर्टिकल था 370, ये लागू था, उस समय जम्मू कश्मीर में भी दोहरी नागरिकता थी। वहां के लोग जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत के नागरिक थे। लेकिन 2020 में जब 370 को हटाया गया तो वहां पे भी नागरिकता एकल नागरिक। आर्टिकल 19 कहता है कि हम भारत के नागरिकों को भारत के सभी क्षेत्रों में रहने, बसने, घूमने पूरी स्वतंत्रता दी गई। एकल नागरिकता ये, दोहरी नागरिकता आपके अमेरिका में, वो स्टेट के भी नागरिक होंगे और अमेरिका के भी। तो इस तरीके से दोहरी नागरिकता वहां पे शामिल। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया? और ये लिया गया है आपके जो है अमेरिका के संविधान से। ये है क्या? ये आप देखिएगा आर्टिकल 13, और इसमें ये कहा गया है कि न्यायालय को पूरा अधिकार है कि मूल अधिकार का वह प्रहरी है, और यदि हमारे सिस्टम, यदि कोई कानून ऐसा बना रही है और वो कानून हमारे संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसको सीमित कर रहा है या उसको नष्ट कर रहा है, तो उस कानून की समीक्षा न्यायालय कर सकता है और उसके तहत उस कानून को खत्म कर सकता है। और इसका विस्तार दिया गया है आपके जो है आर्टिकल आपके जो है 32, आर्टिकल 39, और यहाँ पे आर्टिकल आपके जो है 226। इसमें हाई कोर्ट और इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके से आर्टिकल 13 का 13 का विस्तार ये है। और यहीं पे न्यायिक पुनराविलोकन, हम पुनर्अवलोकन करें उस कानून का जो कानून गवर्नमेंट ने लागू किया है, क्योंकि न्यायालय
हमारे अधिकारों का प्रहरी है, रक्षक है, सैनिक है। तो इस तरीके से पुनरावलोकन का सिद्धांत ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। हमने अभी ब्रिटेन, आयरलैंड और फ्रांस के विषय में भी चर्चा हम कर चुके हैं। और ये क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा 10 साल में 4 बार 5 बार, कई बार, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुके हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ये किस देश से प्रभावित है? राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति ये आपके दिया हुआ है आर्टिकल 55। इनडायरेक्ट इलेक्शन उनका होता है, चुनाव होता है। अब देखिएगा संसदीय शासन व्यवस्था में टू टाइप की गवर्नमेंट पाई जाती है। एक संसदीय शासन व्यवस्था, डेमोक्रेसी में 2 टाइप की गवर्नमेंट पाई जाती है। एक संसदीय शासन व्यवस्था और दूसरा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, जहां पे अध्यक्ष सीधे सिटीजन के द्वारा जो है चुना जाता है, जैसे अमेरिका। हमारे यहाँ हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वह रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन्फॉर्म करके गवर्नमेंट चलाने का काम करते हैं, अर्थात इनडायरेक्ट रूप से उसमें हम शामिल होते हैं गवर्नमेंट। और ये पद्धति आपको लिया गया ये आयरलैंड के संविधान से। अब देखिएगा 52 में राष्ट्रपति, 53 में जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट, निर्वाचक मंडल 54 में। ये हम जब भाग 5 लेकर आएंगे तो उसमें हम डिटेल से चर्चा करें। संविधान, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां, ये आर्टिकल आपके जो है 248 में दिया गया है। और ये जो है कहां से लिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इतना ही जान लीजिए कि कंपटीशन को छोड़ दीजिए, ये तो 12 के जो है जो बोर्ड का पेपर था उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आया, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिया गया है आपके कनाडा। पहला तो हम ये चर्चा करेंगे कि अवशिष्ट शक्तियां किसको कहते हैं, अवशिष्ट सब्जेक्ट किसको कहते हैं। दोस्तों, जब संविधान लागू हुआ 1950 में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जब सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया, उसके बाद वह सब्जेक्ट जो तीनों सूचियों में नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे संविधान के जो मेकर्स थे वो भी उनको नहीं पता था कि ऐसे सब्जेक्ट आ सकते हैं। उस समय इंटरनेट नहीं था, उस समय एआई नहीं था, उस समय जो जो हैकर्स हैं वो ऑनलाइन खरीदारी और ये सभी अवशिष्ट सब्जेक्ट है। उस समय ये था ही नहीं। और देखा जाए तो मोबाइल तो सबसे पहले 15 अगस्त 1950 ये 1995 में सबसे पहले जो है मोबाइल, सबसे पहले बात करने वाले आपके सुखराम और ज्योति बसु, दिल्ली से कोलकाता बात हुई थी, उस समय तो था ही नहीं। तो ऐसे सब्जेक्ट जो उस समय थे नहीं, उसी सब्जेक्ट को अवशिष्ट शक्तियों में डाला गया है, जिसपे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में विधि का शासन की अवधारणा किस देश से ली गई? अब देखिएगा आर्टिकल आपके 14 में जो है कहा गया है विधि का शासन, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, विधि का शासन और विधि का संरक्षण। विधि का शासन ब्रिटेन से और विधि का संरक्षण अमेरिका से लिया गया। शासन और संरक्षण में अंतर है। कोई 25 साल का युवा 5 साल के बच्चे के साथ यदि ट्रेवल कर रहा है, आप ही बताइए दोनों को का सेम टिकट लगेंगे? इसलिए यहाँ पे बच्चों को संरक्षण दिया गया और दोनों अलग अलग देशों से लिया गया। विधि का शासन लिया गया ब्रिटेन से, संरक्षण अमेरिका से लिया गया। दोनों आर्टिकल 14 में ही शामिल किए गए और ये लिया गया आपके ब्रिटेन से। यदि संरक्षण यहाँ पे आए आपके तो यहाँ हो जाएगा आपका अमेरिका से हो जाएगा, लेकिन यहाँ विधि का शासन केवल पूछ रहा है तो ये होगा आपका ब्रिटेन से। आपातकाल यहाँ से, गणतंत्र शासन प्रणाली फ्रांस से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, और ये लिया गया है आपके जो है आयरलैंड के संविधान से। ये आपका जो है पार्ट 4 में आर्टिकल आपके जो है 35 to 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व, जिसका मूल उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और नीति निर्देशक तत्व के जो सब्जेक्ट हैं इस पे अधिकार राज्य गवर्नमेंट का हो। समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट कनाडा से, और कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची जो है लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट
दोनों का अधिकार हो। लेकिन हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से अधिक शक्तियां दी गई है, अर्थात शक्तियों का झुकाव केंद्र की तरफ है। तो ये सिस्टम जो लिया गया यहाँ से, जो ये पॉइंट है आपके कॉन्करेंट लिस्ट, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आज हमारे क्वेश्चन यही खत्म हुए और एग्जाम के दृष्टि से संविधान का स्रोत और उससे संबंधित जो भी हमने जो क्वेश्चन लेके आए एग्जाम के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे वो आईएएस पीसीएस से वनडे के जो भी एग्जाम है वो हर जगह ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस पे ध्यान दें, क्वेश्चन को जरूर आप भी हल करें, हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हमारा मनोबल बढ़े और इससे भी बेहतर और करके हम आपके सामने। थैंक यू, नमस्कार।